Okay, students, our next chapter and our next topic is about measures of central tendency or averages. First of all, we will see some introduction. What is this thing? For practical purpose, the condensation of data set into frequency distribution and the visual representation are not enough. जैसा कि इससे पहले अभी हमने देखा कि टेबुलर फॉर्म में हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, but sometime we need a particular वैल्यू को हमें चाहिए होती है, समराइज होता है कि डेटा एक सिंगल वैल्यू हमें चाहिए होती है, ठीक है। उस चीज को देखने के लिए now we will learn about more instances how we can see measure of central tendency or averages. And in this lecture we will see the tendency of the observation to cluster in the central part of the data is called central tendency and the summary value as a measure of central tendency. अब यहाँ पे क्या होगा कि हम डेटा को देखेंगे किस तरह से एक हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है, इससे पहले हमने लर्न नहीं किया कि किस तरह से हम उसकी एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि किसी डेटा का मीडियन क्या है, जो उसकी मिडिल वैल्यू क्या होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और फॉर एग्जांपल वी वांट टू सी व्हाट इज द मीडियन और एवरेज, और मे बी कि उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू क्या है उसको अगर हमने चेक करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे वो उन मेथड्स को हम देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स को, जिसमें हम एवरेज फाइंड आउट करना सीखेंगे, किसी भी डेटा का जो मीडियन होता है उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे, और ये भी हम जो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा जो है उससे दोनों से हम सीखेंगे। मॉड भी इसमें हो सकता है, एम्पिरिकल रिलेशन भी हम देखेंगे, मीन, मीडियन और मॉड, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो है इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम चीज़ों को लर्न करेंगे। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेस क्या हैं। द अरिथमेटिक मीन, और सिंपली इसको मीन भी कहते हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ एवरेज। और इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे, हार्मोनिक मीन को हम देखेंगे, मीडियन को हम स्टडी करेंगे, मॉड स्टडी करेंगे, एंड सो ऑन द अदर थिंग्स, ठीक है। दीज आर ऑल द टाइप ऑफ एवरेजेस। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। एज बाय द नेम अरिथमेटिक मीन, इसमें हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन होता क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका फार्मूला क्या होता है, वी विल सी दिस। द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज द मोस्ट फेमिलियर एवरेज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। तो जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, जितनी भी वैल्यूज गिवन होती है उन सबको सम करके और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो प्लीज नोट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अनग्रुप डेटा। ये एक्स बार होता है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइड बाय n, n मीन नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी वैल्यूज हमें गिवन होंगी। और इसको हम इस तरह से भी शो करते हैं, इज इक्वल टू समीशन। इस समीशन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें दिस इज आल्सो ओके। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। सो नाउ वी विल सी वन एग्जांपल कि उसमें अगर हमने किसी भी डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल इन एग्जांपल 3.1 the marks obtained by 9 students are given, these are 9 students, उनके मार्क्स गिवन है। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, हमें इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सो दिस इज वेरी इजी नाउ, बहुत आसान है। अभी हमने फार्मूला देखा अरिथमेटिक मीन बाय अनग्रुप डेटा, ये माइंड में रखें आप, दिस फार्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। सो समीशन एक्स क्या है,
जितनी भी वैल्यूज उन सबको सम करेंगे, एज यू कैन सी दिस वन, n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे आप इनको काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी वैल्यूज, 9, 9 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज द आंसर. So in this way we can see, we can easily find the arithmetic mean of ungrouped data by using the formula x bar is equal to summation x divided by n. Yes students, any question regarding to this arithmetic mean for ungrouped data? Similarly, we can also find arithmetic mean by using group data. Group data से हम किस तरह से arithmetic mean find करेंगे? Now we will see. To find the arithmetic mean for group data, the formula, as you can see on your screen, x bar is equal to summation fi into xi divided by n. So please note down this formula कि जो अगर हमने ग्रुप डेटा से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, x bar is equal to summation fi into xi divided by n. I hope all of you can see the screen. और इसमें मैंने आपको फार्मूला बता दिया, इस फार्मूला को भी आप नोट कर लें, और इसी फार्मूला के थ्रू अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा. यहाँ पे एक चीज़ और भी, सम टाइम कुछ बुक्स पे ये जो n है ना, इनफैक्ट दिस n इज नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, मे बी सम टाइम हम इसको n को समेशन f भी यूज़ कर लें, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. तो मैंने अभी आपको बताया मीन्स के तमाम फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को सम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जो गिवन वैल्यूज है गिवन डेटा में वो आ जाएंगे. सो प्लीज नोट द फार्मूला टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन, और एन के बजाय आप समेशन एफ भी लिख सकते हैं. ओके, बोथ इज ओके. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी फाइंड the arithmetic mean by using group data. Now example 3.4. In example 3.4, calculate the weight of apples from the data given in example 2.2. 2.2 example जो data given है उसी को हम यूज करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है, we need to find the arithmetic mean. ठीक है, इसका हमें arithmetic mean find out करना है by using the values of example 2.2. और example 2.2 में हमने पहले से क्लास जो इंटरवल्स थे वो हमने बनाए हुए थे, उसमें वेट की फॉर्म में हमने क्लास इंटरवल बनाए हैं. ठीक है, और उसकी हमने फ्रीक्वेंसीज को भी फाइंड आउट किया हुआ है. क्लियर, वेट हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज भी हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था. जस्ट वी नीड नाउ, अभी हमें क्या चाहिए, फार्मूला क्या है अभी मैंने आपको बताया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई. यहाँ पे मैं एक्स आई आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक्स आई जो होता है वो मिड पॉइंट्स होते हैं. एक्स आई क्या होगा, मिड पॉइंट्स होंगे. सो वेट इज गिवन, उस एग्जांपल 2.2 में हमने सॉल्व किया था वेट और फ्रीक्वेंसीज, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है. नाउ जस्ट वी नीड, अब हमें क्या चाहिए, इसके मिड पॉइंट्स चाहिए. तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एनीवन, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो हमारे क्लास इंटरवल है जैसे 64, 65 टू 84, 65 प्लस 84 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 74.5. क्लियर, इसी तरह से बाकी सब इंटरवल्स को भी आप लोअर अपर क्लास जो लिमिट्स है उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे.
क्लियर, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। देन अभी जो फार्मूला उसमें क्या है, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, मीन्स कि हर फ्रीक्वेंसी को, जैसे फॉर एग्जांपल 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास 74.5, 74.5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 670.5 हमारे पास आ जाए। दिस इज एफ आई एक्स आई। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मिड पॉइंट्स के साथ। तो नेक्स्ट 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 94.5 से 945 आ जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर, हमने कौन सी एग्जांपल 2.2 ही ली है, इससे पहले हमने लेक्चर में इस एग्जांपल को सॉल्व किया था। उसी एग्जांपल का क्या किया हमने, आप इसको छोड़ दें, सम ऑफ दिस वन, इसको भी रहने दें, नो नीड ऑफ दिस, नो नीड ऑफ दिस एंड नो नीड ऑफ दिस। वी जस्ट नीड वेट, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर, इसी तरह से तमाम एफ आई एक्स आई जब आप निकाल के, तो ये इसका सम है। व्हाट इज दिस, दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था। उसका फार्मूला हमने लिखा हुआ है, दिस इज द फार्मूला। लेफ्ट साइड पे आप देखें, इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। अब आप जस्ट समीशन एफ आई एक्स आई क्या आएगा, 7350 डिवाइडेड बाय एन। एन मैंने आपको बताया था सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये 60 है। दिस इज इक्वल टू एन। सो 60 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे, क्लियर, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। एंड यू कैन सी all of these things solved below of this table, this one, यहाँ पे ये इसको सॉल्व किया हुआ है एज यू कैन सी हेयर, फार्मूला लगा के, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें x बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई बार डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन। सो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। सॉरी, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, सॉरी दिस वन, ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है, so in this example we learned how to find the arithmetic mean by using group data. जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है, कोई बात है, कुछ समझ नहीं आया और आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, यू कैन आस्क मी। सो अब तक यहाँ पे जो अभी हमने देखा, इसमें हमने देखा किस तरह से ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा से किस तरह से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला जो अनग्रुप डेटा का था, ठीक है, अनग्रुप के लिए फार्मूला जो भी हमने यूज किया वो था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। ये तो डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, मीन्स कि हमने इसमें कोई टेबल नहीं बनाया, डेटा किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा। जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं, ग्रुप डेटा की, उसमें आपको उसी तरह से टेबल बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, उसके मिड पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और जो फार्मूला अभी हमने यूज किया, यू कैन सी फॉर ग्रुप डेटा द फार्मूला इज दिस वन, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई। एक्स आई यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट, माइंड में रखिएगा, या उसके फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी मिड पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एट द एंड उन सबको सम करेंगे, और एन मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिवाइड करके इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास उसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा।
Okay, the next topic about average is what is geometric mean. Geometric mean क्या होता है हमारे पास, इससे रिलेटेड अब हम देखेंगे and how to find the geometric mean. First of all, the definition of a geometric mean. The geometric mean, we will denote this capital G of a set of n positive values. ठीक है, ये कोई भी हमारे पास n positive values हो सकती हैं. For example, x1, x2 and xn is defined as the positive nth root of their product. तो जितनी भी values given है उनका positive nth root लेंगे और उस root के अंदर उन सब का product भी हम लेंगे. And as you can see here, जैसा कि उसने डिफाइन किया मैथमेटिकली, इसको लिख दिया कैपिटल G इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन है. ओके, x1 मल्टीप्लाई बाय x2, x2 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय xn. ये सारी की सारी अंदर इसकी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके और इस तरह से हम इसका किसी भी गिवन डेटा का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी फार्मूला को अगर हम फर्दर सॉल्व करें बाय अप्लाइंग द लॉगरिथम्स को अप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है, किस तरह से उसने किया मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए. ये जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है वो कैसे बना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. कैपिटल G इज इक्वल टू x1 मैं मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेता हूँ साथ x2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय xn. और इसके ऊपर था पॉजिटिव स्क्वायर रूट n, उसको मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस 1 बाई जो n स्क्वायर रूट था उसकी वैल्यू होती है 1 बाई n. क्लियर. अब इसके दोनों साइड्स पे लॉग ले लें आप. क्या लेंगे हम, लॉग. जब हम इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा, इफ आई विल टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ, जब लॉग लेंगे g जो था वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ g इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टर्म राइट साइड. क्लियर. एंड देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लॉग x की पावर n है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है. मे बी यू नो एंड यू हैव रिमेंबर, आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा. ये जो 1 ओवर n इसकी पावर ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी. सो 1 ओवर n लॉग ऑफ x1, ये तमाम के तमाम वैल्यूज इसके अंदर वैसे की वैसे आ जाएंगे. ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 एंड सो ऑन अप टू xn. नेक्स्ट फिर लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. अगर log ऑफ x इंटू वाई हो तो क्या हो जाता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y. जो मल्टीप्लाई फॉर्म में होती हैं वो प्लस के फॉर्म में आ जाती हैं. सो 1 ओवर n, ओके, ब्रैकेट में क्या आएगा, log ऑफ x1 वो यहाँ पे शो हो रहा है, बल्कि ये आप देख सकते हैं दिस वन ओवर n log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 एंड सो ऑन log ऑफ xn. क्लियर. और इसी को जो ब्रैकेट में इसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर n समीशन log ऑफ xi. ठीक है, log ऑफ xi आ जाएगा हमारे पास. ये क्यों हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, वी कैन आल्सो सॉल्व एंड वी कैन फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द फार्मूला सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग लॉगरिथम. इसके मेथड से भी हम इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो फाइंड कर सकते हैं. तो log ऑफ g हमारे पास क्या आ रहा है, दिस टर्म, एंड यू नो हमने फाइंड करना था ज्योमेट्रिक मीन g, लेकिन ये तो लेफ्ट साइड पे log ऑफ g है. तो log को किस चीज से हम कैंसिल करते हैं, एंटी लॉग से. सो g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वन. इस फार्मूला को आपने माइंड में रखना है. प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन डेटा. ये भी अनग्रुप डेटा के लिए. ठीक है, दिस फार्मूला इज फॉर अनग्रुप डेटा. अगर हमें अनग्रुप डेटा गिवन हो और कहा जाए इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, सो वी विल यूज दिस फार्मूला g इज इक्वल टू एंटी लॉग
इंटू 1/n इंटू समेशन लॉग ऑफ एक्स आई। एक्स आई क्या होगा, गिवन वैल्यूज होंगी, एन क्या होगा हमारे पास, जो नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी गिवन होंगी वो हमारे पास एन आ जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए कि किस तरह से हम किसी भी गिवन डेटा का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला किस तरह से आता है, लॉग लेके ये किस तरह से हम फार्मूला जो वो जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज एग्जांपल 3.7। अभी जो आपने फार्मूला नोट किया उसी को हम यूज़ करेंगे और इसका हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। एंड यू कैन सी फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज गिवन है इन सब का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या आएगा फार्मूला, g इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, दीज आर मल्टीप्लाई नॉट x, ये तमाम के तमाम यहाँ पे मल्टीप्लाई हैं। प्लीज करेक्ट इट। इन सबको क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। ऑल ऑफ दिस, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या करना है, अभी लॉग लेंगे, टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड। एज यू कैन सी हेयर लॉग लेंगे, लॉग ऑफ जी, इसकी जो 9 स्केल रूट है 1/9 आ जाएगा और लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए तमाम वैल्यूज अंदर प्लस हो जाएंगे। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप log 45 फाइंड करेंगे तो 1.62532 आ जाएगा। इसकी वैल्यू log की 32 की ये आ जाएगी, इसकी ये आ जाएगी, इसकी ये आ जाएगी, इसी तरह से सो ऑन। और इनमें सम का हम जो साइन है वो यूज करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम सम करेंगे, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर 1/9 डिवाइड होगा, 1/9 एज इट इज़, और जितनी भी वैल्यू हमारे पास उसके अंदर जो ब्रैकेट में वो आ जाएंगी, सम करके डिवाइड करेंगे तो log ऑफ g की वैल्यू ये हमारे पास आएगी, log ऑफ g की। बट वी नीड टू फाइंड g, हमें तो g फाइंड करना है, log ऑफ g तो फाइंड नहीं करना। तो क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आपके कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट को प्रेस करके लॉग का बटन प्रेस करें तो एंटी लॉग आ जाएगा। और ये जो 1.59856 है इसको आप वहाँ पे पुट करें, वैल्यू को इक्वल के बटन प्रेस करें तो आपके पास 39.68 आ जाएगा। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन और किसी भी गिवन डेटा का फॉर अनग्रुप डेटा। जी पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन? Okay, next is how to find the geometric mean by using ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी तो हमने देखा अनग्रुप डेटा से। नाउ वी नीड टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग ग्रुप डेटा। उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए, प्लीज नोट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग ग्रुप डेटा। एंड द फार्मूला इज दिस वन। इसके हम जो फार्मूलेशन है वो नहीं हम देखते, यू जस्ट प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला, g इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1/n इंटू समीशन एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई, ठीक है। और यहाँ पे एक्स आई क्या होगा, इसी तरह से जैसे अरिथमेटिक मीन में मिड पॉइंट था, सेम टू सेम यहाँ पे भी ये मिड पॉइंट होगा। सो प्लीज नोट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन by using group data, g is equal to antilog into 1/n summation fi log of xi। इस फार्मूले को यूज करते हुए अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी ग्रुप डेटा का ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करें। जी आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा फार्मूला को। नाउ वी विल सी
an example to find the geometric mean by group data. So example 3.8, given the following frequency distribution of weights, calculate the geometric mean. हमें geometric mean find करना है और given क्या है, weights given है और frequency given. अब इस क्वेश्चन में तो weight और frequency given है, but if the values are given, you need to find by yourself. क्लास इंटरवल भी आपने खुद निकालने होंगे और फ्रीक्वेंसी भी खुद निकालनी होगी. But if the things are given like this question, no need to find the class intervals, क्योंकि वो पहले से given है और frequencies भी given है. जी अभी आप सब टेबल ड्रॉ करेंगे. हरी आप कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे? टेबल यहाँ पे ड्रॉ है. यू नीड टू फॉलो इट. ठीक है, आपने इस मेथड को फॉलो करना है. जो भी हमने फार्मूला देखा है उसी फार्मूला को हम देखेंगे. फार्मूला क्या है? फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा. फार्मूला इज log of g is equal to 1 over n समीशन fi log of xi. ठीक है, पहले तो हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे xi, उन सब मिड पॉइंट्स का लॉग लेंगे. लॉग लेने के बाद फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करके फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास log of g आएगा. नाउ यू नीड टू फॉलो मी. सबसे पहले आप टेबल ड्रॉ करें जिसमें वेट्स लिखें सेम टू सेम लाइक दिस. जो गिवन है, गिवन वेट्स हैं, इन सब को आप वर्टिकली कॉलम के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है, इस तरह से आप सब वैल्यूज को लिखें. शाबाश हरी, अब राइट इट राइट नाउ. अभी आप सब के सब इन वैल्यूज को लिखेंगे. इफ यू विल डू इट बाय योरसेल्फ यू विल लर्न. जी तमाम वैल्यूज वेट की लिखें. नेक्स्ट क्या करेंगे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वी नीड द मिड पॉइंट्स. ठीक है, वी नीड द मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट कैसे आएंगे? हु विल टेल मी अबाउट मिड पॉइंट्स? जी एनीवन, ऑल ऑफ यू, हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट्स? यहाँ पे अगर हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कैसे आएंगे? जी शाजीन फातिमा, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बताएं. जी शाजीन, कैन यू लिसन मी? आप अनम्यूट हैं अभी. बताएं बेटा कि इसमें मिड पॉइंट्स कैसे आएंगे? सर यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वेट में, अपर क्लास और लोअर क्लास वैल्यूज को हम लोग जो है ना हर इंटरवल की से प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे. जी वेरी नाइस. ठीक है कि हर इंटरवल में जो वैल्यूज गिवन है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिड पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, सो यू कैन सी ये तमाम मिड पॉइंट्स आप खुद से फाइंड करें. चेक करें एटलीस्ट 2 to 3 वैल्यूज को आप चेक करें क्या यही मिड पॉइंट्स आते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. हरी अप, यू नीड टू चेक बाय योरसेल्फ. खुद से आप चेक करें कि मिड पॉइंट्स की क्या वैल्यूज यही आ रही हैं. जी दिल पजीर बेटा बताएं. ये सर मैंने चेक की है, वो सारी यही आ रही है. ठीक है, ठीक है, शाबाश, गुड. जी जैसा कि दिल पजीर ने अभी चेक किया कि तमाम वैल्यूज का आंसर वही आता है मिड पॉइंट्स का जो यहाँ पे ड्रॉ है, जो यहाँ पे लिखी हुई है. नेक्स्ट क्या करेंगे? द नेक्स्ट थिंग, इसी टेबल में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज गिवन है एफ. इन तमाम के तमाम फ्रीक्वेंसीज को आप यहाँ पे लिख लें. हर इंटरवल के करस्पॉन्डिंग तमाम फ्रीक्वेंसीज को लिखें. शाबाश शरिया.
जी फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। हमें फार्मूला में और क्या चाहिए? इन द फार्मूला वी नीड लॉग ऑफ एक्स आई, मीन्स कि जितने भी मिड पॉइंट्स हैं, ये तमाम मिड पॉइंट्स का आप लॉग लें। जी हरी अप, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू 74.5 है, इसका आप लॉग लें और चेक करें क्या 1.8722 आ रहा है, एंड सिमिलरली फाइंड द लॉग ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स। तमाम मिड पॉइंट्स के आप लॉग फाइंड आउट करें और इसका जो फोर्थ कॉलम है, कॉलम जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको कंप्लीट करें। हमें फार्मूला जो गिवन है उसी को हमने फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग जो हमें चीज़ें चाहिए वही हम टेबल में ड्रॉ करते जाएंगे, टेबल में वैल्यूज जो वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द लॉग ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स, नेक्स्ट क्या हमने फाइंड करना है? अगर आप फार्मूला को देखें, इन द फार्मूला द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई विद लॉग ऑफ एक्स आई, मीन्स के हर एफ आई को लॉग ऑफ एक्स आई से आप मल्टीप्लाई करें और चेक करें क्या उनका आंसर ये आता है। सेम द लास्ट कॉलम एफ आई इंटू लॉग ऑफ एक्स आई, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.8722, चेक करें क्या 16.8498 आता है। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई बाय 1.9754, क्या ये इसके इक्वल आता है, एंड सो ऑन। तमाम को मल्टीप्लाई करें और कंप्लीट करें, जो लास्ट इसका जो टेबल का लास्ट कॉलम है उसको कंप्लीट करें। जी अहमद हसन कह रहे हैं यस सर डन, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको साथ साथ लर्निंग भी इसकी होगी। इफ़ यू विल जस्ट सी एंड लिसन, then maybe some problems will happen with you after that when you will solve all of these things. कुछ चीज़ें आप भूल भी सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करते करेंगे साथ साथ, सो यू विल लर्न प्रॉपरली। जी बेटा बताएं दिल पजीर, आप क्या कहते हैं? सर मैंने कहना था कि वैल्यूज सारी ठीक आ रही हैं, वैसे कुछ ऐसी हैं जो 3 डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आते हैं, तो ये कंपलसरी है कि हमने सबको 4 डेसिमल्स में ही लिखना होता है? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है। अगर आपका 3 में आ रहा है तो 3 में लिख दें, आप 4 में आ रहा है 4 में भी लिख दें। सम टाइम ये होता है कि ठीक है, पॉइंट्स का कुछ डिफरेंस आएगा, बट डोंट डोंट वरी अबाउट दिस, कि थोड़ा बहुत ठीक अगर है वो सर, डिफरेंस आए तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि वो ना एग्जैक्ट 3 डेसिमल्स का आंसर आता है, जैसे सेकंड वाले में आया हुआ है ना 19.754, तो आगे इन्होंने खुद से जीरो लगाया हुआ है, तो आई कोई थिंक बात उससे नहीं फर्क तो बेटा, नहीं आप पड़ेगा। इससे परेशान ना हो, डेसिमल से परेशान नहीं होना कि नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 3 फोर्थ डेसिमल या फिफ्थ डेसिमल या थर्ड डेसिमल में कोई डिफरेंस आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, इग्नोर इट। ओके ओके सर, थैंक यू। जी, आई होप कि आपने लास्ट इसको जो कॉलम है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। सो द लास्ट स्टेप, इन तमाम वैल्यूज को क्या करना है? देखिए फार्मूले में सम है, सम करना है, समीशन लेना है। सो दिस इज इक्वल टू सम, मीन कि इन तमाम वैल्यूज को आपने प्लस करना है। तो समीशन यहाँ पे आप लिखेंगे समीशन एफ आई, ओके, लॉग ऑफ एक्स आई, तमाम वैल्यूज को प्लस करें और चेक करें क्या 124.2483 में भी आपका 23 आ जाए या 2486 आ जाए, सो डोंट वरी अबाउट दिस। जो भी इसका आता है 124 पॉइंट समथिंग, इसके राउंड अबाउट जो भी वैल्यू आएगी वो ठीक होगी। ये सम करें तमाम वैल्यूज को। जी स्टूडेंट्स,
आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप, इसके लास्ट स्टेप में क्या करना है हमने अभी, फार्मूला में तमाम वैल्यूज को पुट करना है. सो द फार्मूला इज log of g इज इक्वल टू 1 over n into summation fi log of xi. समीशन fi log of xi की वैल्यू ये आ जाएगी ऊपर. n मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास n है, दैट इज इक्वल टू 60. 60 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 2.0708, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कैपिटल G. लेकिन चूंकि हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ये तो log of G है. हाउ कैन वी कैंसिल दिस log? वी विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट साइड का जो log और एंटी लॉग कैंसिल होकर G आ जाएगा. राइट साइड पे आप इसका एंटी लॉग लेंगे 2.0708 का. जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 117.7 ग्राम. सो दिस इज द वैल्यू दैट वी नीड टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन ग्रुप डेटा. जी नुमान अफजल बेटा बताएं क्या कहते हैं आप. सर ये एंटी लॉग की समझ नहीं लगी. अच्छा एंटी लॉग बेटा क्योंकि हमने log ऑफ G है ना, बट वी नीड टू फाइंड G. अभी चूंकि हमने डेफिनेशन में भी देखा ज्योमेट्रिक मीन G था. यहाँ पे फार्मूले को हमने जनरेट नहीं किया, हमने डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिखा था जिसमें log ऑफ G था. इस log को कैंसिल करने के लिए, G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एंटी लॉग ले. जैसा कि इससे पहले अनग्रुप डेटा था उसमें भी log ऑफ G था. तो एट द एंड हमने क्या किया, उसका एंटी लॉग लेके उस G को, उस log को लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग से कैंसिल किया और कैपिटल G की वैल्यू को फाइंड आउट किया. सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है कि क्या जो log ऑफ G आया है उस G को फाइंड करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास log ऑफ G की फॉर्म में था, नॉट इन द फॉर्म ऑफ G. और तो कैपिटल G होता देन नो नीड ऑफ एंटी लॉग, लेकिन यहाँ पे चूंकि log की फॉर्म में इसलिए हम एंटी लॉग ले रहे हैं. क्लियर? सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ एवरेज. इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन देखा बाय अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. फिर हमने क्या देखा अभी, हाउ टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मीन इज हार्मोनिक मीन. उसको हम देखते हैं. The last type of mean is harmonic mean. First of all, what is the definition of harmonic mean? The harmonic mean, capital H, of a set of n values x1, x2 and xn is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the values. ये भी arithmetic mean होता है, but जो वैल्यूज गिवन है उनका रेसिप्रोकल करके फिर उनका हम मीन लेते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी आप फार्मूला देखेंगे इससे आपको समझ आ जाएगी. दिस हार्मोनिक मीन H, और ये भी माइंड में रखें दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा. ओके, H इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, मीन कि अभी ये जो गिवन है हमारे पास चीज है इसके साथ उसका रेसिप्रोकल हम लेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ 1 over x1 प्लस 1, जितनी भी गिवन वैल्यू उनका रेसिप्रोकल लेकर उनका सम करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू से करेंगे. एंड यू कैन आल्सो सी दिस फार्मूला इज लाइक दिस वन. ठीक है, जब हम ऊपर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू टर्म ऊपर चले जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर जो है हमारे पास वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा. क्लियर? तो फार्मूला इसका जो बनेगा हमारे पास हार्मोनिक मीन का, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल n, n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइड बाय समीशन. अब समीशन किस चीज का है, जो वैल्यूज गिवन उनका रेसिप्रोकल लेके हम उनका सम करेंगे. 1 over xi मीन रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज और फिर उनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं. कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं. टू फाइंड द हार्मोनिक मीन, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे खुद दे देता हूँ. You need to solve by yourself. For example, the example is
the following values are given. Values are 15, 20 and 25. So please find the harmonic mean of the given values. ठीक है, ये 15 है, 20 है, 25. अभी हमें इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना. हाउ कैन वी फाइंड? दिस इज वेरी इजी. नो, हार्मोनिक मीन h is equal to how many values? You can count it easily, 3 values. So फार्मूला हमारे पास ये है जो लेफ्ट साइड पे. ओके, कीप इट इन योर माइंड. द फार्मूला इज दिस वन. दिस इज द फार्मूला. इसको हम यूज करेंगे. n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वैल्यूज. हाउ मेनी वैल्यूज? 3 divided by sum of the reciprocals. Okay, sum of the reciprocal. अब reciprocal कैसे आएगा? 1/15 plus 1/20 plus 1/25. ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन इजीली सॉल्व. 3 डिवाइड बाय 1/15 को डेसिमल फॉर्म में लिख लें, प्लस 1/20 को डेसिमल फॉर्म में लिखें, प्लस 1/25 को डेसिमल फॉर्म में भी लिखें. सो आई कैन शो यू ऑन द नेक्स्ट पेज. एज यू कैन सी हेयर दिस वन. यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा हुआ है. मैंने इसको पहले ही रेसिप्रोकल ले लिया था. 3 मैंने ऊपर लिख दिया था, ये वाली टर्म नीचे लिख दी थी जो भी मैंने आपको बताया है. तो जब हम इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा. नीचे सबको सम करके 3 बाय समथिंग, 3 बाय 0.1567 हम करेंगे तो 19.15 जो है इसका आंसर हमारे पास हार्मोनिक मीन का आ जाएगा. इनफैक्ट दिस इज आल्सो अ मीन, बट दिस इज हार्मोनिक मीन. रेसिप्रोकल करते हैं. ठीक है, वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके उनका सम, और जो फार्मूला था अरिथमेटिक मीन का उसका भी वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हमारे पास आ जाता है. और आई कैन शो यू द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन, उसके फार्मूले में क्या फ़र्क है और इसमें क्या है. इसको आप मिक्स मत कीजिएगा. और हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है, इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन का देखा, वो क्या था? x बार इज इक्वल टू समेशन xi डिवाइड बाय n. ये फार्मूला था हमारे पास. जबकि हार्मोनिक मीन में क्या था? अभी हमने देखा h इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करें इसका, अरिथमेटिक मीन का n ऊपर आ जाएगा और सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज 1/xi. So you can easily see the difference between these two formulas. और ये दोनों अभी अनग्रुप डेटा के लिए. ओके, नेक्स्ट प्लीज नोट डाउन हाउ टू फाइंड द हार्मोनिक मीन बाय यूजिंग ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा अगर हमारे पास हो, टेबल के फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो, या हमें कहा जाए फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा, उसको आप पहले ग्रुप फॉर्म में बनाएंगे, क्लास इंटरवल उसके बनाएंगे, उसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर जाकर हम उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे. सो प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला टू फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा. n small n divided by summation fi into 1/xi. ठीक है, इस फार्मूला को हम यूज करते हुए अभी हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा वो फाइंड करेंगे. आई होप कि आप सब ने ये फार्मूला नोट कर लिया होगा टू फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा. अभी हम क्वेश्चन एक देखते हैं. ओके, द एग्जांपल 3.9. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी what is given and what we need to find the harmonic mean for the following frequency distribution of weight. यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिए हमें, इसको नोट कर लें आप. फ्रीक्वेंसी दे दी. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे?
we will find the harmonic mean of this data. अब ये ग्रुप फॉर्म में है, you can easily see कि टेबल की फॉर्म में है, क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं, so it's में फ्रीक्वेंसी गिवन है, so it means ये जो डेटा अभी हमारे पास है, this is ग्रुप डेटा. ठीक है, अगर इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उस देयर वाज नो क्लास इंटरवल्स, नो फ्रीक्वेंसी, जस्ट वैल्यूज थी, तो वो हमारे पास अनग्रुप डेटा था. इसके लिए अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और फार्मूला जो है हार्मोनिक मीन का वो आप माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम टेबल ड्रॉ करेंगे. ओके, आई होप कि आपने ये वैल्यूज को नोट कर लिया होगा. प्लीज नाउ यू विल सी हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन. इसके एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. फार्मूला यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने चलना है. ठीक है, क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले वेट को हम लिखेंगे. एज यू कैन सी हेयर जो क्लास इंटरवल्स है वो आ जाएंगे. फार्मूले में हमारे पास एक्स आई और एक्स आई यहाँ पे मिड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, तो सेकंड आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और ये सेम वही क्वेश्चन है, डेटा वही है इससे पहले जो हमने किया है और आपने इससे पहले मिड पॉइंट जो फाइंड आउट किए हैं. यू कैन आल्सो एक्सटेंड दैट टेबल, उसी टेबल को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं और सेपरेट टेबल भी आप बना सकते हैं. सो मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे. क्लियर. और नेक्स्ट क्या हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, क्वेश्चन में गिवन थी, वो सारी की सारी आ जाएंगी. एक और कॉलम आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पे नहीं किया हुआ. आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू ऐड दैट कॉलम. इससे पहले ये जो लास्ट है इससे पहले वो आप ऐड कर लें. सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस द लास्ट वन. वो क्या आप ऐड करें यहाँ पे, यू कैन ऐड हेयर 1/xi रेसिप्रोकल हर वैल्यू को, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. जैसे फर्स्ट वैल्यू है तो वो है 1/74.5. जो भी वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे इसका टॉप टेबल जो है ना, एक और कॉलम यहाँ पे आप इसको ऐड कर लें, इसको देख लें क्या आता है मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यूज आती है सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पे वो सारी वैल्यूज को लिखें. ठीक है, इसको कंप्लीट करें आप. 1/xi फाइंड आउट करें. जी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लास्ट कॉलम 1/xi, देन फिर आप क्या करें, मल्टीप्लाई दिस fi विद ऑल ऑफ दिस xi 1/xi कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये जो टेबल के अंदर लास्ट कॉलम था वो आ जाएगा. ठीक है, fi इंटू 1/xi. इसको कंप्लीट करें. ये दिल पजीर, वेल डन कि आपने, आई थिंक आपने ये 1/xi फाइंड आउट किए हैं. 0.013, 0.011, 0.008. ठीक है, ये दिल पजीर ने अभी हमने हमारे साथ शेयर किए हैं वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स जो वैल्यूज के हैं वो उसने हमें बताए हैं. अब इन्हीं रेसिप्रोकल्स को मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसीज के साथ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो लास्ट कॉलम था टेबल में fi इंटू 1/x से वो कंप्लीट हो जाएगा. एट द एंड क्या करेंगे, टेबल कंप्लीट होने के बाद इन सबको सम करेंगे. ये वाला दिस इज इक्वल टू, इनफैक्ट किसके इक्वल आएगा हमारे पास, समीशन fi इंटू 1/xi. ठीक है, fi इंटू 1/xi. तमाम वैल्यूज को सम करके वो क्या आ रहा है 0.53044. ये सब वैल्यूज को सम करेंगे. व्हाई वी नीड टू सम ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, बिकॉज इन द फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा वी नीड n over summation fi into 1/xi.
नाउ द लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, दिस वन एंड दिस वन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 60, तो फार्मूला में वैल्यूज को पुट करें, n इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय समेशन fi इंटू 1 ओवर xi, उसकी वैल्यू पुट करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 113.11 grams. So this is the value of harmonic mean of the given data or by group data. So in this lecture we learned how to find the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean for group data and ungrouped data.